हेलो स्टूडेंट्स, द बिगेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वाइज डेरिवेशन को कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का डेरिवेशन कर रहे हैं, जिसमें 2 डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड नंबर डेरिवेशन को कवर करेंगे। अगर पिछला 2 डेरिवेशन को आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लेंगे। तो आइए, हम लोगों का थर्ड नंबर डेरिवेशन है। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट हम लोगों को किसी भी डाइपोल के लिए इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करना है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी डाइपोल के अंदर रखा हुआ है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। आप ध्यान से देखेंगे कि 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है हम लोगों का, जिसका नाम है एक का प्लस क्यू और एक का माइनस क्यू। यहाँ पर हम लोग का ये प्लस क्यू और यहाँ पर हो गया माइनस क्यू। ये 2 पॉइंट चार्ज है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है। और एक पॉइंट मैं ले रहा हूं P, जो एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, इसका नाम मैं दे रहा हूं P। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ हम लोगों का डिस्टेंस होगा। तो ये डायग्राम को आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों का पॉइंट P है। यहां से देखा जाएगा, यहां से आप देखिए कि इसका जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम R ले लेते हैं। इसके लिए नाम दे देते हैं M। ये जो डिस्टेंस है R हो गया, और ये जो डिस्टेंस है 2a का डिस्टेंस, 2a का डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है, ये 2a के डिस्टेंस पर है। फिर इसका जो मिड पॉइंट है, तो इसको a डिस्टेंस ले रहा हूं, इसको a डिस्टेंस ले रहा हूं। अब बात करेंगे यहाँ P पॉइंट है, यहाँ प्लस क्यू की वजह से एक तरह से देखिएगा इसको ध्यान से कि ऐसे आ रहा होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर परपेंडिकुलर और ए है आपका बेस हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही हम लोगों का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट करके। अब कंपोनेंट अगर 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, यहां से हम लोग लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये है E प्लस क्यू, अगर E प्लस क्यू ऐसे है तो यहाँ पर हम लोगों का कंपोनेंट आएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का साइन थीटा। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग? E क्यू साइन थीटा। और यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। फिर माइनस क्यू के लिए अगर देखेंगे कंपोनेंट, तो माइनस क्यू के लिए अगर देखा जाएगा, तो माइनस क्यू के लिए आप ध्यान से देखेंगे कि इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का E माइनस क्यू साइन थीटा, लेकिन ये क्या होगा? नेगेटिव में हो जाएगा। फिर इधर से देखेंगे हम लोगों का, सॉरी, इधर से अगर देखेंगे तो इसी पर हम लोगों का आ जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। ये दोनों एक ही पॉइंट पर आएगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ हम लोगों का एंगल है थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा एंगल। एक बार डायग्राम को आप देखेंगे, फिर हम लोग इसके कंसीडरेशन को लिखेंगे, जो हम लोग डायग्राम को ड्रॉ किए। अब इसी का कंसीडरेशन लिखना है, तो कंसीडरेशन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? कंसीडरेशन को आप देखेंगे तो लिख सकते हैं कि लेट अस टेक 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज की प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। let us take 2 equal and opposite charges plus q and minus q which is at distance, या इसे लिख सकते हैं at distance 2a। 2a के डिस्टेंस पर हम लोग क्या लिए? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ले लिए। अब हम लोगों को क्या करना है? लिख सकते हैं इन अ डाइपोल, लिख सकते हैं इन अ डाइपोल, इन अ डाइपोल। अब यहां से लिख सकते हैं देन वी हैव टू फाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट इक्वेटोरियल पॉइंट P जो है हम लोगों का इक्वेटोरियल पॉइंट है, इस पर हम लोगों को फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप देखेंगे इसके बाद
अगर इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो ये जानते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो डैट आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे एक्सियल पॉइंट के लिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड ये भी हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये आपको पता होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोगों को लिखना है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि लिख क्या सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पर। तो एक बार माइनस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का पॉइंट पी पर आएगा, और एक बार प्लस क्यू के वजह से आएगा, सॉरी माइनस क्यू से आएगा, और एक बार प्लस क्यू से आएगा, तो दोनों का जो सम होगा वही हम लोगों का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वहीं इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब देखेंगे कि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि E इक्वेटोरियल पॉइंट, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू E क्यू E प्लस क्यू कॉस थीटा, फिर प्लस ये लिख सकते हैं E माइनस क्यू कॉस थीटा। ये हम लोगों का इक्वेटोरियल पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इसमें वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। अब वैल्यू को रखना स्टार्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं यहाँ, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है यहाँ रखेंगे, ई क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देखेंगे क्या आ जाएगा हम लोगों का, के क्यू अपॉन अब आर, यहाँ देखिएगा प्लस क्यू और पी के बीच का जो डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ये वैल्यू जहां आर यहाँ पर रहता है आर स्क्वायर, यहीं पर हम लोग क्या पुट करेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पुट करेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस हम लोग लिख सकते हैं E माइनस क्यू कॉस थीटा, यहाँ माइनस क्यू के वजह से भी आप देखिएगा यहाँ माइनस क्यू है और ये पॉइंट P है, तो जो डिस्टेंस हम लोगों का ये होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से देखेंगे M से लेकर आपके माइनस क्यू तक के बीच का डिस्टेंस A है, और इसके लिए परपेंडिकुलर हम लोगों का R ही है, तो ये भी क्या डिस्टेंस आएगा, इसका भी डिस्टेंस अगर देखा जाएगा तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से इसका भी सेम चीज आएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाएगा यहाँ कॉस थीटा, अब कॉस थीटा दोनों में है, तो अभी कॉस थीटा तो हम लोगों को लिखना है कॉस थीटा, या चाहे तो आप पहले लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ कॉस थीटा भी अभी लिखना है। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ भी सेम चीजें दिख रहा है, यहाँ भी आपको सेम चीजें दिख रहा है, दोनों सेम चीजें दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2kq अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों सेम चीजें है, तो 2kq अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए कि कॉस थीटा है, अब कॉस थीटा है तो यहाँ से देखा जाएगा, किसी को भी ले लीजिए, ये कॉस थीटा ले सकते हैं इससे या इससे भी ले सकते हैं। अगर ये हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन रहा है तो ये थीटा है और ये वैल्यू ए है और इधर क्या है आर है, और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और ये हम लोगों का हाइपोटेनस हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्लास 10th में आप पढ़े होंगे और जानते भी हैं कि यहाँ से हम लोगों का कॉस थीटा का वैल्यू अगर देखा जाए तो कॉस थीटा का वैल्यू b/h होता है। b का वैल्यू हम लोगों का क्या है, a है, और h का वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, b/h a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम लोग इजिली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा है इसको लिखना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2kq अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ कॉस थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे, अगर कॉस थीटा है तो यहाँ कॉस थीटा के प्लेस पर a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये लिख सकते हैं।
अब इसके बाद इसको पावर में चेंज करते हैं। पावर में चेंज करेंगे तो जब भी स्क्वायर है, स्क्वायर अगर रूट के ऊपर रहेगा तो स्क्वायर के वजह से यहाँ रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट हम लोगों का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ कॉस थीटा वाला जो वैल्यू है ए अपॉन, अच्छा यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये लिखा जा सकता है। अब इसको एक बार आप ध्यान से देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पावर है तो यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब बेस दोनों का सेम है तो दोनों का पावर क्या होगा, एड हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर हम लोगों का एड होगा। इसके बाद क्या कैलकुलेशन फिर करते हैं, एक बार ध्यान से देखिए इसको। ए इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। हम लोगों को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट फाइंड करना होगा। तो यही हम लोगों का सम होगा कि यहाँ प्लस क्यू है, इसके वजह से जो पॉइंट पी के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर यहाँ माइनस क्यू की वजह से जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों का सम ले लेंगे, वही हम लोगों का इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब लिख क्या सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए कि हम लोग लिख सकते हैं ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों का डिस्टेंस है प्लस क्यू और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। और कॉस थीटा है यहाँ से, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा हम लिख सकते हैं प्लस, फिर क्या लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ये जो हम लोगों का वैल्यू है, यहाँ पर देखेंगे कि एम और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस ए है, और फिर यहाँ एम और पी के बीच का डिस्टेंस आर है, तो यहाँ से भी हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड करेंगे ये वाला डिस्टेंस पी और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके लिए भी माइनस क्यू के लिए भी हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू कॉस थीटा हम लोगों का आएगा। अब इतना आएगा तो यहाँ देखिएगा कि आपका ई इक्वेटोरियल के बाद कि ए भी आपका टर्म सेम है और ए भी आपका टर्म सेम है, तो जब सेम है, बीच में प्लस साइन है, तो दोनों क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। एड होने के बाद लिख सकते हैं 2kq अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या हम लोग लिख सकते हैं, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। अब एक काम जरूर करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू अगर पुट करेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यहाँ से एक देखिए ये हम लोगों का थीटा है, यही वाला जो ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, इसको बाहर निकाल कर लाए तो यहाँ थीटा हो गया, और एम से प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोगों का ए है। फिर ये डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और ये आर है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा से कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। अब यहाँ जो कॉस थीटा का वैल्यू है बी बाई एच है, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि बी का वैल्यू क्या है ए, और एच का वैल्यू क्या है हम लोगों का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा बी का वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, जहाँ कॉस थीटा दिख रहा है यहाँ पर वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो हम लोगों का आ जाएगा 2kq अपॉन, अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर है, स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो रूट हम लोगों का कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इंटू कॉस थीटा का वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। अब एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए, और लिख रहे होंगे तो लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग कुछ इरेज करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग इसके आगे का कैलकुलेशन है, आगे के कैलकुलेशन करते हैं। तो आगे के कैलकुलेशन के लिए आप देखेंगे यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, एक और काम करते हैं हम लोगों का, ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है,
तो जब भी ये वैल्यू ऐसे लिखा हुआ मिलता है अंडर रूट एक्स, तो इसको एक्स का पावर 1/2 भी लिखा जाता है। ऐसा ही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका होल पावर 1/2 लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है और इसका पावर 1/2 है। दोनों का बेस क्या है, सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर एड होगा। यहाँ लिखा जा सकता है 2k³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1। ऐसे देखिए 1 प्लस 1/2 अगर करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। तो ये 3/2 मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, 3/2 आ गया। अब ये वैल्यू किसका आया, ये वैल्यू हम लोगों का आ गया किसका, यहाँ से वैल्यू, अच्छा यहाँ ए है तो ए लिख दिए। अब इसका वैल्यू आ गया हम लोगों का ई क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं के इंटू क्यू इंटू 2a, ऐसे लिखा जा सकता है क्या। 2 को a के साथ कर दिए और q को एक साथ कर दिया और k को अलग कर दिए। ऐसे लिखने के बाद आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। इसको आप एक बार देखेंगे कि इसका वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब पढ़ रहे थे तो वहां P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a पढ़ रहे थे। वहीं P का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको P से रिप्लेस अगर करेंगे तो हम लोगों का आ सकता है यहाँ पर ई क्यू इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। इस तरह से करके हम लोगों का ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। अगर बात किया जाएगा ये जो डाइपोल है बहुत ही शॉर्ट हो, यानी कि आपका 2a का जो डिस्टेंस है इतना ज्यादा शॉर्ट हो जाए, प्लस क्यू और माइनस क्यू बहुत नजदीक आ जाए, तो उस समय हम लोगों का जो वैल्यू होगा a का, तो वो लगभग आपका 0 के इक्वल हो जाता है। इट मीन्स r का जो डिस्टेंस है इतना ज्यादा छोटा हो जाए, r से बहुत ज्यादा छोटा हो जाए a का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल। अगर वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए देखेंगे, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल का मीनिंग है यहाँ ए का वैल्यू है r से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, यानी कि इतना छोटा हो जाए कि ए का वैल्यू अप्रॉक्स 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस समय हम लोग लिख सकते हैं ए का वैल्यू है लेस देन आपका r हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसका मीनिंग है देन ए अप्रॉक्स आपका 0 के इक्वल हो जाता है। अब ये वैल्यू पुट किस में कर देंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट का जो हम लोगों का इक्वेशन आया है इसमें अगर पुट कर देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ई क्यू इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का होल पावर 3/2। इसी को लिख सकते हैं के पी अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ देखिए 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अगर 2 से 2 हम लोगों का कैंसिल आउट होगा तो ई क्यू इज इक्वल टू के पी अपॉन आर का पावर 3। तो इस तरह से हम लोगों का आ गया फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए। और ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट या एक्सियल पॉइंट के लिए आप डेरिवेशन फाइंड कीजिए या इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो इस तरह से आप इसका प्रूफ को करेंगे, डिराइव करेंगे। इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा तो इसको आप डिराइव इस तरह से कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट इसका जो डेरिवेशन होगा, इसका नहीं, इस चैप्टर का अगर नेक्स्ट डेरिवेशन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हाँ, अगर किसी को भी अगर ये डेरिवेशन हम लोग किए, इसमें किसी प्रकार का भी अगर आपको डाउट आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। जो भी डाउट आपके आते हैं तो वो कमेंट में आप कमेंट करें, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।